अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल और इजी सी एक रेसिपी। ये है कीमा पुलाव, जिसे कि हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। ये बहुत ही झटपट और तेज़ी से तैयार होने वाले पुलाव है। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले बासमती राइस लिए हैं हाफ़ के जी, जिसको कि मैंने धो दिया है और भिगो दिया है इसको 1 घंटे के लिए। अब गैस के ऊपर प्रेशर कुकर रखते हैं और उसमें हम 100 ml रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसमें डालेंगे ये साबुत गरम मसाले, जिसमें 3 बे लीफ हैं, 2 हरी इलायची हैं जिसको क्रश कर लिया है, 1 काली इलायची है जिसको तोड़ लिया है, 4 से 5 लौंग हैं, 1 बादियान का फूल है, 2 सिनेमन स्टिक हैं जिसे कि तोड़ लिया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ली हैं यानी ब्लैक पेपर। तो ये गरम मसाले हम तेल में डालेंगे। 1 मिनट सौते करने के बाद हम इसमें चॉप करी हुई प्याज डालेंगे। मैंने एक लार्ज साइज़ की प्याज को रफली चॉप कर लिया है, उसको डालेंगे और इसको सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है जिससे कि प्याज थोड़ा सा पिंक हो जाए। जैसे ही प्याज पिंक होगी हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर यानी टर्मरिक पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून ही क्रश्ड रेड चिली डाली है। तो ये मसाले डालकर हल्का सा भूनते हैं। ये मसाले जले नहीं, इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी डालकर इन मसालों को भूनते हैं और फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। अब मैंने यहाँ पर 2 टमाटर जिनको रफली चॉप कर लिया है वो ऐड कर देंगे और टमाटर डाल के भी मसाला हल्का सा भूनेंगे। मसाला हमें इतना भूनना है जब तक कि ये टमाटर सॉफ्ट नहीं होते। अब इसमें हम सॉल्ट ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। मैंने 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट का इस्तेमाल करा है। ये टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो हमारे पास जो मिन्स था, कीमा था, उसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। मिन्स यहाँ पर मोटा वाला ही इस्तेमाल करना है, बारीक कीमा पुलाव में अच्छा नहीं लगता। तो मोटा कीमा हमने यहाँ पर डाला है जो कि 300 ग्राम। अब कीमे को हम लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है जिसके साथ हम कीमे को फ्राई करेंगे। ये कीमा फ्राई हो चुका है, इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। अब हम इसकी लिड लगा देते हैं। अगर पानी ड्राई हो गया है तो इसमें हाफ़ कप पानी डाल दें और लिड लगाकर हाई फ्लेम पर इसमें 4 प्रेशर लेते हैं। हाई फ्लेम पे प्रेशर लेने हैं, उसके बाद गैस बंद कर देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा, इसका प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा, तब हम इसकी लिड खोलते हैं। तो इसमें जो पानी है उसको हमें ड्राई करना है। हाई फ्लेम पे इस कीमे का पानी हम ड्राई करेंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो इसको हम दही के साथ भूनेंगे। यहाँ 2 टेबल स्पून दही लिया है, दही के साथ कीमे को भूनेंगे। 3 से 4 मिनट हमें इसे भूनना है। जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा और जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाएगा, तब इस स्टेज पर हम जो भीगे हुए चावल हैं वो ऐड कर देंगे। तो चावलों को पानी से अलग करके हम यहाँ इसमें मिला देते हैं और एक अच्छा से मिक्स करेंगे। इस प्रोसेस में गैस की फ्लेम को हाई ही रखना है। अब इसमें थोड़ा फ्लेवर के लिए मैंने 4 से 5 ग्रीन चिली लिए हैं जिसको कि तोड़ के मैंने ऐड कर दिया है। तो ग्रीन चिलीज डाल के भी इसको हल्का सा मिक्स कर देंगे और अब हम यहाँ पर 1.5 गिलास के करीब पानी डालेंगे। ये तकरीबन 500 ml के करीब पानी है। आप पानी डालने के बाद चेक कर लें कि पानी चावलों से ऊपर रहना चाहिए। ये पानी चावलों से 1 इंच ऊपर है। अब इसमें अच्छी तरह से बॉईल आने देते हैं हाई फ्लेम पर। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तब हम प्रेशर कुकर की लिड लगाएंगे और सिर्फ 1 प्रेशर आने देंगे हाई फ्लेम पर।
बस अब गैस की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसको ठंडा होने देते हैं। अब इसका प्रेशर बिल्कुल रिलीज़ हो गया है। अब लिड खोलते हैं। खिली खिली सी ये कीमे के पुलाव तैयार है। अब हम इसको चला लेते हैं जिससे कि जो राइस है वो नीचे ऊपर एक से हो जाए, क्योंकि नीचे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो इसको मिक्स कर देना चाहिए खोलने के बाद। बहुत ही इजी, सिंपल और बेहतरीन टेस्टी ये कीमे के पुलाव तैयार हैं। इसे किसी के भी कीमे के साथ बना सकते हैं, चाहे मटन हो या चिकन हो। और दही की चटनी के साथ इसको सर्व करें तो दही की चटनी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल डबल हो जाता है। तो अब इसको डिश आउट करते हैं। देखिए खिले खिले से एकदम चावल ही बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।